बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार हो। अपने आज के टॉपिक के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मगरिब का खासा साइंस उसके साथ जो मजाक किया जा रहा है, उसे देख के लगता है कि अल्लामा की इस पेशिन गोई का वक्त बस हुआ चाहता है। कैसे? यू विल सी। जेंडर यानी जिन्स क्या होती है? अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखेंगे तो उसके जेंडर के खाने में लिखा होगा M फॉर मेल यानी मर्द और F फॉर फीमेल यानी औरत। उर्दू में जिन्स मर्द या औरत, सिंपल। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ जेंडर की तारीफ कुछ यूँ की गई है, यानी जिन्स से मुराद औरतों और मर्दों की खसूसियात हैं, इसी तरह लड़कों और लड़कियों की। यहाँ तक सब वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो मसला कहाँ है? मसला है जी, जो आगे दो लफ्ज लिखे हैं कि जिन्स से मुराद औरतों और मर्दों की खसूसियात हैं, जो कि क्या हैं? सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। तो क्या होता है ये सोशल कंस्ट्रक्ट, और कैसे कुछ कुव्वतें अपना प्रोपेगेंडा फॉरवर्ड करने के लिए साइंस को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, और ये किस हद तक अहमकाना यानी स्टूपिड हो सकता है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट सोशियोलॉजी में एक नज़रिया है जो ये कहता है कि हमारी सोसाइटी यानी ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें, और कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं करती, असलियत में उसका कोई वजूद नहीं, और अगर उसका वजूद है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम इंसान उससे मुत्तफिक हैं, उसे मानते हैं और एग्री करते हैं कि वो है। आइए इसे चंद मिसालों से समझते हैं। मनी यानी पैसा, इस नज़रिए के मुताबिक एक करेंसी नोट और अखबार दोनों एक कागज़ का एक टुकड़ा है। अब चूंकि हम इंसानों ने एग्री किया है और हम इससे मुत्तफिक हैं कि आप इस करेंसी नोट से और वैल्यूएबल चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तब ही इस करेंसी नोट की वैल्यू है और अखबार की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी मिसाल, मुख्तलिफ ममालिक हैं। ज़मीन पर इमेजिनरी लाइनें खींचकर इतने ममालिक बना दिए गए हैं। लाइन के एक तरफ एक मुल्क और दूसरी तरफ दूसरा मुल्क। अगेन, अब चूंकि हम इंसान इन लाइनों से एग्री करते हैं और इन मुख्तलिफ बॉर्डर्स को तस्लीम करते हैं, तभी ये मुख्तलिफ ममालिक का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, वरना ज़मीन पर तो कोई लाइनें शाइनें नहीं हैं। अब जब एक मुल्क ही सोशल कॉन्सेप्ट है तो उसका झंडा, उसका तराना, हुब्बुल वतनी, इट्स ऑल जस्ट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। फैमिली, ख़ानदान एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, हत्ता के इस नज़रिए के मुताबिक खुदा नख्वास्ता मज़हब भी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। देखिए, इंसानी तारीख में जब भी कोई ऐसा नया नज़रिया पेश किया जाता है तो सुपरफिशली वो बहुत ज़बरदस्त लगता है और बंदा कहता है वाह क्या बात है। लेकिन जब वो नज़रिया एक स्लिपरी स्लोप पर चढ़ता है और उसके प्रोपोनेंट्स यानी उसके हामी उसे हर चीज़ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना अब्सर्ड यानी कितना मज़ाक़ा खेज़ हो जाता है, वो हम देखेंगे अपने टॉपिक की मुनासिबत से। तो जी, WHO जेंडर जो है वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी कि पिछले 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमारे पास है, इसमें मर्द और औरत को अलग रखा गया, उनके जेंडर रोल्स मुख्तलिफ थे। पिछली कुछ दहाइयों से साइंस ने जो तरक्की की है, जिसमें मर्द और औरत दोनों का स्टडी किया गया और पाया गया कि दोनों फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, बायोलॉजिकली, हार्मोनली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और इवन स्पिरिचुअली भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये सारे कंक्लूजन्स बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। Here I must say welcome to the science of postmodernism। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या भला है, ये आपको खुद ही गूगल करना पड़ेगा। दूसरी टर्म है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं जी आपके डीपली हेल्ड इनर फीलिंग्स, आपके गहरे अंदरूनी एहसासात कि आप मर्द हो या औरत या दोनों हो
या दोनों नहीं हो? आई मीन हाउ कैन दिस बी? बाय द वे, दिस इज साइंस। आपको दुनिया के टॉप साइंटिफिक जर्नल्स में जेंडर के बारे में यही कुछ लिखा मिलेगा। बेचारी साइंस जो कुछ अरसा पहले तक ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी और ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को डिफाइन करती थी, लेकिन अब इस मामले में सब्जेक्टिव बन चुकी है। मसलन एक साइंसदान कुछ इस तरह की मखलूक देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, फिर सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करता है और पाता है जी ये फिजिकली, एनाटॉमिकली, साइकोलॉजिकली एक्सेट्रा इस मखलूक से अलग है। तो वो ऑब्जेक्टिवली कंक्लूड करता है कि आहा ये मर्द है, और फिर उस मर्द से पूछा जाता है हाँ भाई तुम क्या कहते हो? आगे से वो कहता है मैं मर्द थोड़ी हूँ, आई फील लाइक अ वुमन एंड आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन। तो ये आपकी सारी ऑब्जेक्टिविटी गई भाड़ में। जो सब्जेक्ट ने सब्जेक्टिवली कह दिया वही आपको मानना पड़ेगा। कैन यू सी वेयर इट्स हेडिंग? जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक सेक्स असाइन कर दिया जाता है कि जी ये लड़का है और ये लड़की। तो जेंडर आइडेंटिटी उस सेक्स के हिसाब से सेम भी हो सकती है, जिसे सिस जेंडर कहा जाता है, और नहीं भी हो सकती, जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर का मतलब है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी उस जेंडर से मैच नहीं करती जो आपको आपकी पैदाइश के वक्त असाइन किया गया था। बाय द वे, पिछले दिनों ट्रांसजेंडर बिल पर बड़ी बहस हुई थी। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जो अब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। एक और टर्म है ए जेंडर, यानी विदाउट जेंडर। इसमें बंदा ना मर्द है ना औरत, पता नहीं क्या है। इसके अलावा जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिंग, नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड। इसमें आप मुकम्मल तौर पर किसी भी जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करते, यानी ना फुली औरत और ना फुली मर्द, यानी हवा में ही कहीं। जेंडर आइडेंटिटी के अलावा एक और टर्म यूज़ होती है जेंडर एक्सप्रेशन, यानी आपका जेंडर जो भी वो है आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हो। मसलन मैं एक मर्द हूँ और अपने आप को एज अ मेल ही आइडेंटिफाई करता हूँ और मर्दाना कपड़े पहनता हूँ, मर्दाना जूते, हेयर स्टाइल मर्दाना, चलना फिरना, उठना बैठना, मेरा बिहेवियर सब मर्दाना होगा, और यूँ मैं अपना जेंडर एक्सप्रेस करता हूँ। इसी तरह औरत भी अपने हिसाब से अपना जेंडर एक्सप्रेस कर सकती है। सो दिस इज जेंडर एक्सप्रेशन। और भी बहुत सी खुराफात हैं, लेकिन आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।